हेलो एवरीवन। मेरी इस वीडियो में आप पाइथन के बारे में सीखेंगे। हम इस वीडियो में पाइथन कंप्यूटर साइंस क्लास 11 सीबीएसई का सिलेबस कवर करेंगे। वीडियोस की अलग अलग सीरीज, डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस की हेल्प से हम पूरा सिलेबस कवर अप करेंगे। इसमें सीबीएसई का जो सिलेबस है 11th क्लास का पाइथन का। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वीडियो से। इंट्रोडक्शन टू पाइथन क्लास 11 सीबीएसई। फर्स्ट चैप्टर हमारा है इंट्रोडक्शन टू पाइथन। पाइथन से हम स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्टरी पार्ट से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें। तो इस वीडियो के अंदर जो कवर करेंगे हम, जो टॉपिक है हमारे, वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, व्हाई वी नीड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्या जरूरत है हमें, हिस्ट्री ऑफ पाइथन की हिस्ट्री क्या है, फीचर्स क्या है पाइथन के, आप पाइथन को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, और पाइथन को रन कैसे करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद उसके प्रोग्राम को कैसे रन करेंगे, पाइथन पर काम कैसे करेंगे, पाइथन में कौन कौन से मोड हैं, और वेरी फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ पाइथन वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। हम अपनी इस वीडियो में जो सामने हमारे टॉपिक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हिस्ट्री ऑफ पाइथन, प्रोग्रामिंग, नीड ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फीचर्स ऑफ पाइथन, हाउ टू इंस्टॉल एंड वर्क ऑन पाइथन। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वी यूज डिफरेंट लैंग्वेज टू कम्युनिकेट ईच अदर। जैसे हम एक दूसरे से बात करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेजेस यूज करते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपने एरिया वाइज हम अलग अलग लैंग्वेजेस यूज करते हैं आपस में कम्युनिकेट, आपस में बातचीत करने के लिए। इन द सेम वे इन ऑर्डर टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर, उसी तरह से हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने में, कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए जो लैंग्वेज हम यूज करते हैं उसको हम कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। मींस कंप्यूटर डायरेक्टली ना तो हिंदी समझ पाता है ना ही इंग्लिश समझ पाता है, वो क्या समझता है, हमारी जो प्रोग्राम की लैंग्वेज है, प्रोग्राम जो मशीन लैंग्वेज है वो अंडरस्टैंड करता है। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, तो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कंप्यूटर क्या करता है, सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है। आप जो भी लिखते हैं, जो भी टाइप करते हो, जो भी इंस्ट्रक्शन आप कंप्यूटर को देते हो, वो 0 और 1 की लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाती है। अब दो तरह की कंप्यूटर लैंग्वेजेस, वैसे तो कई तरह की लैंग्वेज, लेकिन उनको डिफरेंट कैटेगरी में हम डिवाइड कर देते हैं, जिसको लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। अलग अलग ऐसे तो कंप्यूटर लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं, जावा, सी प्लस प्लस, विजुअल बेसिक, इस तरह से बहुत सारी कंप्यूटर लैंग्वेज है। पाइथन जिस पे हम काम करेंगे, जिस पर हम पढ़ने जा रहे हैं, तो लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, दो कैटेगरी में हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को डिवाइड कर दिया है। जो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर। लो लेवल लैंग्वेज क्या थी, इट इज क्लोजर टू कंप्यूटर, कंप्यूटर के बिल्कुल क्लोजर, यानी कि जो कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है, कंप्यूटर के नजदीक, ठीक है, तो उसको हम लो लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में रखते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू राइट ए प्रोग्राम एंड डीबग, इसके जो प्रोग्राम को लिखना, जैसे 0 और 1 की लैंग्वेज में अगर आप कोई प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। इंग्लिश जैसे कोड नहीं है, 0 और 1 के कोड है सारा, तो आप लोगों के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, हम लोगों के लिए समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था इसको। नो नीड टू कंपाइल और इंटरप्रेट द कोडिंग। कंपाइल और इंटरप्रेट, कंपाइल क्या, कंपाइल करने की जरूरत, कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर हमारे प्रोग्राम को कन्वर्ट करते हैं, चेक एंड कन्वर्ट द प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। तो जो मशीन लैंग्वेज है ऑलरेडी लो लेवल लैंग्वेज है, कंप्यूटर के की अपनी लैंग्वेज है, उसको हमें ना ही तो कंपाइल करना पड़ा ना ही इंटरप्रेट, यानी कि उसको कंप्यूटर लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। असेंबली लैंग्वेज इज एन एग्जांपल ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज कंप्लीट बाइनरी लैंग्वेज की तरह तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो लो लेवल लैंग्वेज मानी जाती है। उसके बाद आ जाती है हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस, जो अभी आप लैंग्वेजेस करते हो जिसमें इंग्लिश की तरह कोड दिए होते हैं। इट इज क्लोजर टू प्रोग्रामर। अब प्रोग्रामर कौन है, जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जो कोड लिख रहे हैं, जो प्रोग्राम्स बना रहे हैं, वो क्या है, प्रोग्रामर है। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो प्रोग्रामर के क्लोजर है, यानी कि प्रोग्रामर उसको इजिली अंडरस्टैंड कर सकता है, इजी अंडरस्टैंड कर सकता है, आसानी से समझ सकता है, क्योंकि उसके जो कोड है आपकी सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज की तरह है।
आपने शायद कोई एक या दो लैंग्वेज, जैसे आप कोई भी जूनियर जो क्लासेस है उसमें आपने कोई एक दो लैंग्वेज पहले पढ़ी है, तो जो कोड होते हैं हमारे सिंपल इंग्लिश की तरह कोड होते हैं। तो इसी तरह से जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उनमें इंग्लिश जैसे कोड, जैसे भी आप पाइथन पढ़ेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज की तरह ही कोड, इंग्लिश के अंदर ही कोड है, उनको आपने लिखना है, स्क्रिप्ट लिखनी है, उसी में आप प्रोग्राम लिखेंगे जो आप इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हो, इजी टू अंडरस्टैंड है। इट इज इजी टू राइट प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज एंड डिबग। तो हाई लेवल लैंग्वेज में जो कोड लिखना है वो इजी रहता है, प्रोग्राम लिखना इजी रहता है, क्योंकि वो हमारे समझ के बिल्कुल क्लोज होती है, यानी कि हमें इजी समझ में आ जाती है, इजिली समझ में आ जाती है। नीड टू कंपाइल और इंटरप्रेट द कोडिंग। अब इनको कंपाइल और इंटरप्रेट करने की जरूरत क्यों पड़ती है? इनको कंपाइल और इंटरप्रेट करने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं बेसिकली, और कंप्यूटर इंग्लिश या हिंदी या कोई भी दूसरी लैंग्वेज को नहीं समझता है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इनके प्रोग्राम्स को कंपाइल या इंटरप्रेट करना पड़ता है ताकि ये मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाए और कंप्यूटर उन कोड को समझ जाए आसानी से। C, C++, Java, Python are the example of high level language. C, C++, Java क्या है, हमारे high level प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के एग्जांपल्स हैं। तो इस तरह से हम इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। लो लेवल में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रोग्राम, ठीक है, कन्वर्ट नहीं करना पड़ता, सॉरी, ऑलरेडी वो मशीन लैंग्वेज में होता है। और जो हाई लेवल है लैंग्वेज के अंदर इंग्लिश की तरह कोड है, इंग्लिश लैंग्वेज की तरह कोड होते हैं, आपको उनको चेक भी करना पड़ेगा प्रोग्राम्स को, और कंपाइल और इंटरप्रेट, ताकि वो मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाए और कंप्यूटर उसको आसानी से समझ सके। Why we need computer programming language? अब हमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत क्यों पड़ती है? As we know, computer is a machine and it is useless without software. कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है, सभी को पता है ये बात, तो कंप्यूटर एक मशीन है। आप जैसे ही उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, जैसे आप उसको इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, वैसे ही वो काम करता है। सो वी नीड अ लैंग्वेज इन विच वी कैन राइट द कंप्यूटर प्रोग्राम। अगर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर क्या, जितने भी प्रोग्राम्स कंप्यूटर में होते हैं वो नहीं है, तो इट इज अ यूजलेस मशीन, ये सिर्फ एक यूजलेस मशीन रह जाएगी। इन सभी प्रोग्राम्स को, इन सभी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। इन विच, और जिन लैंग्वेजेस में ये सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उन लैंग्वेजेस को कंप्यूटर लैंग्वेज बोला जाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सॉफ्टवेयर, द ग्रुप ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। किसे बोला जाता है? जो प्रोग्राम्स हैं हमारे, ठीक है, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। प्रोग्राम्स को हम सिमिलर टाइप ऑफ प्रोग्राम, एक कॉम्बिनेशन क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, उसको फिर हम एज ए सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। प्रोग्राम, द ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम in which instruction are executed in the given order to get desired information. अपनी desired information लेने के लिए group of programs, the group of instruction is called program. आप जितनी instruction आप लिख देते हो, ठीक है, उसको जब आप execute करते हो as कोई particular purpose के लिए, proper purpose solve करने के लिए जब हम कोई program लिखते हैं और जब आप उसको execute कर देते हैं, ठीक है, instructions को, तो वो एक program बन जाता है। जैसे आपने 2 + 2 a equal to 2, b is equal to 5 and sum is equal to a plus b। तो ये क्या बन गया आपका एक जब आप इसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो ये क्या बन जाएगा? आपका एक प्रोग्राम बन जाएगा। इंस्ट्रक्शन क्या है? एनी कमांड, जो भी आप कमांड देते हो कंप्यूटर को, ठीक है, कोई भी काम करने के लिए जब हम कमांड दे रहे हैं तो उसको बोला जाता है इंस्ट्रक्शन। नाउ नेक्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ पाइथन। अब जो हमारा आज की वीडियो है, हमारी जो आज का टॉपिक है, जो हम टॉपिक कवर करेंगे 11th क्लास के लिए, वो है पाइथन के ऊपर हम काम करेंगे। तो सबसे पहले है हिस्ट्री ऑफ पाइथन। द वर्ड पाइथन इज वाइडली यूज्ड जर्नल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन क्या है? हमारी जर्नल पर्पस, जर्नली हर कोई इसको इजी टू अंडरस्टैंड है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रही है, वाइडली यूज की जा रही है। इट इज इनिशियली डिजाइन्ड बाय Guido van Rossum in 1991 and developed by Python Software Foundation ने develop किया था। It was mainly developed for emphasis on code readability and
Its syntax allow programmers to express concept in fewer lines of code. यानी कि जो कोड, जैसे आप पहले बड़े बड़े कोड लिखते थे, तो प्रोग्राम जो है इजी हो गया लिखना विद द हेल्प ऑफ पाइथन. छोटे कोड से ही आप पूरा प्रोग्राम लिख सकते हैं. ठीक है, तो कोड की जो लेंथ है उसको कम किया गया है, कोशिश की गई है पाइथन के अंदर. बहुत छोटे, जैसे जावा या C++ में आपको एक छोटा सा मैसेज भी अगर प्रिंट करना होता था तो हमें एक बड़ा कोड लिखना पड़ता था. 5-6 लाइन का कोड आपको जैसे जावा में है वो आपको लिख, लेकिन पाइथन में वही सिंपल एक कोड आपको सिंगल एक लाइन में ही आप उसको कोड को एक्सप्रेस कर सकते हो, अपने मैसेज को प्रिंट करा सकते हो. पाइथन इज एन इजी टू लर्न है, yet powerful object oriented programming language. It is very high level programming language, yet as powerful as many other middle level, not so high level like C or C++ language. So in this video we shall introduce you to playful world of Panic and Python. तो इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली जो है पाइथन के ऊपर, पाइथन के बारे में ही पढ़ेंगे और पाइथन के ऊपर काम कैसे करना है. जो फर्स्ट वीडियो हमारी है इसमें उस पाइथन की बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे. इंट्रोडक्शन टू पाइथन. पाइथन इज अ वाइडली यूज्ड जनरल पर्पस लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ अभी. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. Nowadays Python is very demanding language to create console application. इसलिए इसको यूज किया जाता है वेब एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, वेब सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो आप यूज करते हैं, नेटवर्क एप्लीकेशन, गेम्स और मोबाइल एप्स के लिए इसको बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है. मेजर कंपनीज दैट यूज पाइथन, के नीचे कुछ कंपनीज दे रखी हैं जो पाइथन को यूज करी हैं. गूगल, ड्रॉपबॉक्स, क्योरा, रेड, मोजिला, यूट्यूब, इंस्टा, ये सभी कंपनियां क्या कर रही हैं, पाइथन को यूज कर रही हैं आज के टाइम में. तो एक बहुत लार्ज स्केल पर, वाइड लेवल पर यूज किए जाने वाली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन. नाउ नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ पाइथन. पाइथन के फीचर्स क्या क्या हैं? इजी टू लर्न है, इसके कोड बहुत इजी है. इफ वी कंपेयर Python to another languages, another programming, high level programming language, तो इसके कोड है जो बहुत इजी है. यूजर फ्रेंडली, एक प्रोग्रामिंग फ्रेंडली लैंग्वेज है. इंटरेक्टिव मोड. पाइथन इज इंटरप्रेटिव लैंग्वेज, इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट. इसमें इंटरेक्टिव मोड भी हम यूज करते हैं. इंटरेक्टिव मोड में क्या है, लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को चेक कर. पाइथन के डिफरेंट मोड्स हैं, अलग अलग मोड है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. तो लाइन बाय लाइन इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन कोड को चेक करता है. तो ये फैसिलिटी पाइथन में कि अगर एक आप लाइन बाय लाइन भी उसको चेक कर सकते हो. पोर्टेबल लैंग्वेज है. डिफरेंट, पोर्टेबल मींस कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म, विंडो है, लाइनक्स है, यूनिक्स है, सभी पे इजीली रन हो जाती है. फ्री एंड ओपन सोर्स है, आप फ्रीली इसको डाउनलोड कर सकते हो. नेक्स्ट, इसी वीडियो में आपको डाउनलोडिंग लिंक भी प्रोवाइड कराया जाएगा. आप डायरेक्टली फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको डाउनलोड कर सकते हो. मैं आपको लिंक इसमें शेयर कर दूंगी वीडियो में. फ्री एंड ओपन सोर्स प्रोग्राम, द सोर्स कोड आल्सो अवेलेबल, देयरफॉर इट इज ओपन सोर्स. इसका सोर्स भी अवेलेबल मिल जाता है. एक्सटेंडेबल. If enhancement is done in programming language, we can easily implement newly introduced changes in already saved in program. Database interface. It has the capability to interface different, इसमें कैपेबिलिटी, जैसे हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ डिफरेंट डेटाबेसेस यूज करने पड़ते हैं, तो पाइथन हैज आल्सो कैपेबिलिटी टू इंटरफेस विद डिफरेंट डेटाबेसेस. डिफरेंट डेटाबेस के साथ, अलग अलग तरह के डेटाबेसेस के साथ आप इसको इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. GUI प्रोग्रामिंग. इट सपोर्ट द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एनवायरनमेंट which can it easier to program to interact with the language. ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में इजी काम करना बहुत इजी रहता है. ठीक है, डायरेक्टली आप क्लिक करके सेव कर सकते हैं प्रोग्राम को, क्लिक करके ओपन कर सकते हैं. तो ग्राफिकल इंटरफेस हमें प्रोवाइड कराता है पाइथन जो है, पाइथन लैंग्वेज है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है पाइथन. लार्ज
standard library. Python has large and broad library which is very helpful for developing modules and function. इसकी एक अपनी लाइब्रेरी है जिसमें लाइब्रेरी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरह के मॉड्यूल्स और फंक्शन आपको अवेलेबल मिलते हैं जिनको आप प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप यूज कर सकते हैं। तो ये सारे पाइथन के फीचर हैं। अब इंस्टॉल कैसे करेंगे आप पाइथन को? ऊपर जो लिंक दिया गया है http://www.python.org डाउनलोड्स में जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेते हैं। हमने अपने ये डेमो में आपको जब इसका प्रैक्टिकली डेमो दूंगी तो उसमें आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी समझाया जाएगा कि आप उसको कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद सामने जो मेन्यू दिखाई दे रहा है स्टार्ट, ये देखिए गो टू स्टार्ट मेन्यू। दिस वन गो टू स्टार्ट पाइथन। मेरे पास ये वर्जन अवेलेबल है अभी, ठीक है। आप एडवांस वर्जन है अभी पाइथन के कई 3.9 इस तरह के एडवांस वर्जन आप जब इस पे डाउनलोड लिंक पर आप जाकर क्लिक करेंगे तो एडवांस वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमने पाइथन के इस मोड पे काम करना है, तो आप जब इंस्टॉल कर लेंगे तो इस तरह का एक मेन्यू अवेलेबल होगा आपके स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद व्हेन यू सर्च द पाइथन, तो आपने यहाँ जाकर उसको क्लिक करना है। तो इस मोड पर जाकर हम काम करेंगे। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस मोड द स्क्रीन विल द फॉलोइंग स्क्रीन, ये स्क्रीन क्या होगी? डिस्प्ले हो गई आपके। ये मोड जो हमारे सामने आ रहा है वो पाइथन का इंटरेक्टिव मोड है। इस तरह से दिस मोड इज द इंटरेक्टिव मोड ऑफ पाइथन। Here we can give any command and it will be execute immediately after। यहाँ पर जो ये दिखाई दे रहा है आपको, आप जो भी कमांड लिखेंगे immediately the command will executing after press enter। जब आप enter प्रेस कर देंगे तो immediately जो कमांड आपने दी, जैसे आपने लिखा print, you type any message print hello, after pressing enter the immediately result will कम ऑन द स्क्रीन। तो इमीडिएटली क्या होगा? रिजल्ट हमारी स्क्रीन पर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस लिंक पर जाकर डाउनलोड करोगे। आफ्टर डाउनलोडिंग वी मस्ट हैव टू इंस्टॉल द पाइथन। पाइथन इंस्टॉल करने के बाद हाउ टू स्टार्ट द पाइथन, गो टू स्टार्ट मेन्यू पाइथन और इस मोड पे जाइए और पाइथन को स्टार्ट कर लीजिए। नेक्स्ट, जो पीछे हमने मोड देखा, ये मोड जो हमारे सामने आ रहा है दिस इज द इंटरेक्टिव मोड। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्क्रिप्ट मोड। इंटरेक्टिव मोड पर से स्क्रिप्ट मोड पे जाने के लिए हमें क्या करना है? गो टू दिस फाइल ऑप्शन, गो टू दिस फाइल ऑप्शन and go to the new option। when you click on this file option many option will appear on the screen। जब आप फाइल पर क्लिक करेंगे तो कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास, तो यू हैव टू क्लिक ऑन द न्यू ऑप्शन। आपने न्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप के पास जो स्क्रीन आ जाएगी, नेक्स्ट न्यू पर जाने के बाद जो हमारे पास स्क्रीन आ जाती है वो है, देखो ऊपर हमारे पास ये जो स्क्रीन आ रही है दिस इज द इंटरप्रेट मोड। ठीक है, इसको शेल भी बोला जाता है। जो सामने आपके सामने दो स्क्रीन है, फर्स्ट स्क्रीन इज इंटरप्रेटर मोड और जो सेकंड आ रही है सेकंड वन इज द सेकंड मोड इज द स्क्रिप्ट मोड। दूसरा मोड क्या है हमारा? स्क्रिप्ट मोड है, जहां पर आप स्क्रिप्ट लिखोगे। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो हमारा शेल या इंटरेक्टिव मोड है और स्क्रिप्ट मोड में क्या डिफरेंस है? स्क्रिप्ट मोड में आप फाइल को सेव कर सकते हैं, जो भी आप प्रोग्राम लिख रहे हैं उसको सेव कर सकते हैं।
It is also called the editor or normal mode. In this mode, you can save your code, modify and reuse the written code in another program. आप इसमें सेव कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो अपने कोड को और उसको किसी दूसरे प्रोग्राम में भी यूज कर सकते हो. In this mode, group of instruction are written and these will execute in the order as they written. जैसे आप प्रोग्राम को लिखेंगे उसी मोड में, उसी फ्लो में वो एग्जीक्यूट होती चली जाएंगी कमांड्स. जो कमांड आप लिखेंगे, सबसे पहले आपने जब व्हेन you start the Python, the interactive mode will come on the screen. You can write your program on both the mode, shell as well interactive mode as well as on script mode. In interactive mode, when you write on your program in interactive mode, shell mode, the result will immediately come after pressing enter. Enter जैसे ही प्रेस करोगे result automatically immediately screen पर आ जाएगा. उसके बाद जो हमारा स्क्रिप्ट मोड है, स्क्रिप्ट मोड में आप प्रोग्राम को सेव भी कर सकते हैं, उसको एडिट भी कर सकते हैं, रीयूज भी कर सकते हैं. कंप्लीट प्रोग्राम लिखने के बाद आपने फाइल मेन्यू पे जाना है, उसके बाद प्रोग्राम को सेव करना है. उसके बाद प्रोग्राम को सेव करोगे, सेव करने के बाद आप उसको रन कैसे करना है, हमने सेव कैसे करना है, .py एक्सटेंशन से हमने सेव करना है प्रोग्राम को. py एक्सटेंशन से सेव करके और go to this run option to run the program. Run और press F5 to run the program. प्रोग्राम को रन करने के लिए आपने F5 प्रेस करना है या रन में जाके प्रोग्राम को रन करना है. तो ये मोड हमने अभी डिस्कस करे हैं. देखो ये फर्स्ट प्रोग्राम लिखा हुआ है, वेलकम टू पाइथन. दिस इज ऑन इंटरेक्टिव मोड. दिस इज द कमांड लाइन शेल. जब आप सिंगल कोड लिखते हैं, सिंगल लाइन के कोड लिखते हैं, तो यू कैन यूज दिस मोड, इंटरेक्टिव मोड. हियर इज वन एग्जांपल ऑफ द प्रोग्राम वेलकम टू पाइथन. जस्ट राइट डाउन द मैसेज एंड प्रिंट, प्रेस एंटर. तो क्या होगा, आपका जो मैसेज है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. तो इस तरह से आप दोनों मोड्स में आप अपने प्रोग्राम लिख सकते हैं. But if you want to save and reuse the code, then you must have to write down your program in script mode. तो दो मोड हम पाइथन में यूज करेंगे. तो आज के लिए हम अपना इस वीडियो में इतना ही करेंगे. आज हमने सीखा है कि पाइथन क्या है, पाइथन के फीचर्स क्या क्या हैं, पाइथन में आप काम कैसे कर सकते हो, पाइथन को डाउनलोड कैसे कर सकते हो, पाइथन में कितने मोड है. पाइथन में दो मोड है, इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड. इंटरेक्टिव एंड स्क्रिप्ट मोड दोनों में आप काम कर सकते हैं. इंटरेक्टिव मोड में 1 by 1 line by line program will execute, and in script mode program will execute when you save the program and run the program, then the complete program will execute on shell mode. तो इस तरह से आप, and you must have to save your program with .py एक्सटेंशन. आपने अपने प्रोग्राम को py एक्सटेंशन से सेव करना है. तो अगली वीडियो में हम प्रैक्टिकली करेंगे, इन्हीं प्रोग्राम को डिफरेंट मोड्स को देखेंगे, दोनों मोड पर काम करना सीखेंगे, दोनों मोड का प्रैक्टिकली करेंगे. तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है. थैंक यू. नेक्स्ट वीडियो के लिए कंटिन्यू रहिए चैनल के साथ.